मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल थ्रेड्स, गैलेक्टस जिसने बड़ी बड़ी सुपर हीरो टीम्स को हराया है जैसे कि फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स को, उसको तो सब जानते हैं। उसका फेमस हेराल्ड सिल्वर सर्फर जो गैलेक्टस के अटैक से पहले प्लैनेट्स पर जाकर उनको चेक करता है, वो भी काफी फेमस है। पर क्या होगा जब गैलेक्टस सिल्वर सर्फर के बजाय हमारे हरे और गुस्से से भरे हल्क को अपना हेराल्ड बना ले? तो यही है कुछ मार्वल की इस वन शॉट सीरीज में, जहां एक स्टोरी लाइन में गैलेक्टस हल्क को अपना हेराल्ड बनाना चाहता है। तो वेलकम टू मानवा स्क्वायर, और आओ देखें कि आखिर होता क्या है। तो कॉमिक स्टार्ट होती है प्लेनेट विलामीन से, जहां ब्रूस बैनर लोगों को बता रहा है कि गैलेक्टस आने वाला है और उन्हें एस्केप करना चाहिए। पर उसकी वार्निंग को सुनने की बजाय प्लेनेट का लीडर बताता है कि उनको एस्केप शिप्स की कोई जरूरत नहीं है। हम विलामीन के लोग किसी भी युद्ध से नहीं डरते। और ब्रूस बैनर जो गैलेक्टस का हेराल्ड बन चुका है, उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। ब्रूस तो दुनिया को बचाना चाहता था, पर तुम उसको नहीं बचा सकते जो बचना ही ना चाहता हो। अगर प्लेनेट तो जेलेक्टस खत्म ही कर देगा और लोगों ने मरना ही है, तो तुम हल्क के ही हाथों मर जाओ। ये बोलकर ब्रूस अपनी हेराल्ड फॉर्म छोड़ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो ग्रीन नहीं बल्कि सिल्वर है। पर जितने में हम हल्क के सिल्वर सर्फर बनने के बाद के कारनामों के बारे में बात करें, आखिर वो गैलेक्टस से कुत्ता बना तो बना कैसे? What did he say? तो अर्थ पर 2300 साल पहले ब्रूस अकेला है जब गैलेक्टस उससे मिलने आता है। पहले तो ब्रूस कहता है कि वो जानता है गैलेक्टस डिवारर ऑफ द वर्ल्ड्स को। पास्ट में रीड रिचर्ड्स ने उसे डर के अर्थ से बचा दिया था। ऐसे में गैलेक्टस बताता है कि उसे पास्ट हेराल्ड्स ने उसे डिसअपॉइंट करा है, और अब वो अर्थ पर आया है एक नए हेराल्ड की तलाश में। इसलिए गैलेक्टस हल्क को अपना हेराल्ड बनने का ऑफर देता है। हल्क रिलायबल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, जिससे ब्रूस भी परेशान हो चुका है। यही कारण है कि वो अर्थ पर अपनी टीम के पास नहीं बल्कि अकेला है। पर गैलेक्टस चाहता है कि अगर तुम मेरे हेराल्ड बनोगी, तो तुम्हारा काम सिर्फ उन प्लैनेट्स पर होगा जिन्हें मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। हर किसी को भी एडिशनल हार्म नहीं पहुंचाएगा, और अर्थ भी मेरे गुस्से से पेड़ रहेगी। अब टूटा तो ब्रूस बैनर जितना मर्जी हो, पर अर्थ तो बचा सकता था, तो माता कैसे ही छोड़ता। इतना सुनते ही ब्रूस बैनर हाँ कर देता है, और गैलेक्टस अपनी पावर से उसे नए अपने हेराल्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। अब वापसी है करंट स्टोरी लाइन में, तो गैलेक्टस प्लेनेट विलामीन पर पहुंच चुका है, जिसे हल्क कहता है कि मास्टर, मैंने उनको वॉर्न किया था, कॉलोनी शिप भी दी थी, पर वो नहीं माने। उन्होंने लड़ना चुना, अब वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। जिस पर गैलेक्टस कहता है कि उसे ब्रूस से इन इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना खेल जितना मर्जी खेलो, पर वो तुम्हारी ड्यूटी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर गैलेक्टस ब्रूस को कहता है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब उसकी हंगर वास्ट है। इसलिए वो अगले प्लैनेट इलाइजियन 3 को उसके अराइवल के लिए तैयार करे। ऑर्डर्स मिलने के साथ ही ब्रूस गायब हो जाता है। वहीं हम पीछे गैलेक्टस को विलामीन प्लैनेट को डिवार करता हुआ देख सकते हैं। विलामीन के लोगों ने तो नहीं किया, पर अब इलेजियन 3 पर रूस की एडवाइस मानकर उसके रेजिडेंट्स इवैक्यूएट कर रहे थे कि जब ही एवेंजर्स के मेंबर टोनी और कैप्टन मार्वल विजन के साथ एंट्री मारते हैं। अब बड़े टाइम के बाद इस मीटिंग से ना तो ब्रूस खुश था और ना ही टोनी। टोनी कहता है कि अगर तुम गैलेक्टस की चाटने की बजाय हमारी मदद करो, तो हम 3 की कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि सबको बचा सकते हैं। टोनी की बात पर ब्रूस पूछता है कि ये अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्हें तब से गैलेक्टस अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट से क्या भी करे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर विजन बताता है कि स्क्रल्स और 3 की फाइट के अंदर ये प्लेनेट एक क्रूशियल आउटपोस्ट है। तो ब्रूस कहता है, ये हुई ना बात, तुम्हारा किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है, तुम बस अपनी वॉर के लिए प्यादे ढूंढ रहे हो। टोनी चाहे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो ना हो, पर उसे ईगो तो सबसे बड़ी है। वो हल्क की इंसल्ट करने लगता है कि वो यूनिवर्स की सबसे सक्सेसफुल जेनोसाइड मशीन का नौकर बन रखा है। अब इतनी बेइज्जती कौन सहता है। ब्रूस गुस्सा आ जाता है, और फिर क्या, Hulk smash! टोनी कैरल और विजन से 60 सेकंड रुकने तो बोलता है। अगर नॉर्मल हेल्थ होता तो कैप्टन को तो कैसे ही हरा सकता था। पर गैलेक्टस का हराल्ड बनने के बाद वो कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और विजन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ सिर्फ 60 सेकंड के ब्रेक टाइम के बाद टोनी आ चुका है वापसी अपने हल्क बस्टर आर्मर में। अब तुम भी सोच रहे हो ये ना कि इस हल्क के सामने एक हल्क बस्टर आर्मर क्या ही कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मजाक होता अगर ये आर्मर एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला होता, पर डॉक्टर डूम की टेक्नोलॉजी से कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस कर टोनी ने अपने हल्कबस्टर आर्मर को अपग्रेड कर दिया है। और फिर क्या, बार बार फिस्ट फ्लैश होती हैं और एनर्जी वेव्स क्रिएट होती हैं। फाइट तो धमाकेदार चली रही थी, जब अचानक लड़ते हुए वो कॉलोनी शिप जो एस्केप कर रही थी उसके अंदर क्रैश कर जाते हैं। जब हल्क क्रैश में मरे हुए लोगों को देखता है, तो टोनी से कहता है, तुमने सब बिगाड़ दिया स्टार्क, मार दिया तुमने उन्हें। तुम जिस चीज को छूते हो वो टूट जाती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और टोनी भी एक नंबर बतलने की तरह अपना गिल्टी मोनोलॉग चालू कर देता है।
वो बताता है कि गैलेक्टस अर्थ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की तलाश में आया था और हल्क एक बर्डन था। वो केओस का दूसरा रूप था। तो अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने हल्क को सामने कर दिया और गैलेक्टस को भेज दिया अपना नया हराल्ड। पर अब उसने देखा है कि हल्क को दूसरों की चिंता है और उसे इस बात का गिल्ट है। हल्क कोई प्रॉब्लम नहीं है जो किसी पे डाल दे, ना ही वो एक बर्डन है। टोनी ब्रूस को कहता है कि उसे गैलेक्टस का हराल्ड बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर ब्रूस जानता है कि गैलेक्टस तो इनएविटेबल है। अगर वो अपने वादे पर पीछे मुड़ा तो गैलेक्टस अर्थ पर जरूर आएगा और अर्थ पर उसे हराने के लिए कोई नहीं है। जिस पर टोनी कहता है कि गैलेक्टस का फियर तो एक इल्यूजन है, वो चाहता है कि तुम उसे डरो, पर इस बार हम एक साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। टोनी कहता है हल्क हैज नो मास्टर। इतने में ही ब्रूस कहता है आई एम एंग्री और गैलेक्टस को बता दो द हल्क इज कमिंग। अब ये वन शॉट सीरीज तो यही इसी पैनल के साथ खत्म हो जाती है, पर आगे क्या हुआ होगा वो तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। इस रन में अभी बाकी 4 और गैलेक्टस व्हाट इफ कॉमिक्स बची हैं, जिन पर वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और सुपर हीरो फैंस डीसी के एब्सोल्यूट सुपरमैन को चेक करो।